नमस्कार। नालासोपारा पूर्व अंबावाड़ी स्थित शादी.com हॉल, जो कभी अंबावाड़ी की शान कहा जाता था, किंतु अफसोस अब यह हमारे बीच में नहीं है। भारी सुरक्षा बंदोबस्तों के बीच यह तोड़क कार्रवाई की भेंट चढ़ चुका है। शादी.com हॉल, जो लगभग 1 एकड़ जगह पर फैला हुआ था, बड़े बड़े राजनीतिक कार्यक्रम यहां पर आयोजित होते थे, किंतु अफसोस एक प्रॉपर्टी विवाद की यह भेंट चढ़ गया। यह प्रॉपर्टी विवाद प्रदीप सिंह व नाइक बंधुओं के बीच था। लेकिन इस प्रॉपर्टी विवाद के क्या कारण थे, क्या ऐसे छुपे हुए पहलू थे जिसकी जानकारी शायद किसी को नहीं? आइए हम बताते हैं इस प्रॉपर्टी विवाद का असल कारण क्या था। लगभग 10 साल पहले अंबावाड़ी में शादी.com मैरिज हॉल की स्थापना प्रदीप सिंह द्वारा की गई थी, जिसका संचालन स्वयं प्रदीप सिंह के द्वारा किया जाता था। लगभग 1 एकड़ जगह में फैले इस शादी.com हॉल में छोटे बड़े सामाजिक कार्यक्रम, विवाह तथा बड़े बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों के लगातार आयोजन होते रहते थे। इस हॉल के भव्य एवं विशालकाय होने के चलते तथा अच्छी लोकेशन होने के चलते जल्द ही यह शादी.com हॉल सुर्खियां बटोरने लगा। इसके साथ ही प्रदीप सिंह ने अपने बेटे सत्यम सिंह के नाम पर इसी हॉल में सत्यम डेकोरेटर्स का काम भी शुरू किया और फिर जल्द ही प्रदीप सिंह की मेहनत व कार्यकुशलता के चलते देखते ही देखते शादी.com मैरिज हॉल लोगों का पसंदीदा हॉल बन गया। हालांकि जगह अधिक होने के चलते इस मैरिज हॉल को प्रदीप सिंह द्वारा 2 भागों में विभक्त किया गया था, जहां पर एक ही समय पर 2 बड़े बड़े कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए संपूर्ण संसाधनों की व्यवस्था की गई थी। और इन सारी व्यवस्थाओं व खूबियों के चलते देखते ही देखते यह मैरिज हॉल लोकप्रियता की लगातार सीढ़ियां चढ़ रहा था। यह वह समय था जब सभी लोग प्रदीप सिंह को ही शादी.com हॉल के मालिक के रूप में जानते थे, किंतु 2022 में अचानक प्रकाश नाइक नामक एक शख्स ने शादी.com मैरिज हॉल के मालिकाना हक पर दावा करना शुरू किया। हालांकि नाइक बंधुओं द्वारा इस विषय के दस्तावेज भी प्रस्तुत किए थे, किंतु प्रदीप सिंह द्वारा नाइक बंधुओं के दावे को नकार दिया गया था। और जब यह विवाद आपसी सहमति से हल नहीं हुआ, तब दोनों ही पक्षों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हुआ और फिर देखते ही देखते प्रदीप सिंह व नाइक बंधुओं के बीच उपजा यह विवाद तुलिन पुलिस स्टेशन की दहलीज तक जा पहुंचा। हालांकि शादी.com मैरिज हॉल के मालिकाना हक को लेकर प्रकाश नाइक तथा प्रदीप सिंह दोनों ही अपनी अपनी बातों पर अड़े रहे। कोई भी झुकने व समझौता करने को तैयार नहीं था, जिसके चलते दोनों ही पक्षों के बीच गाली गलौज, मारपीट तक की नौबत आ गई थी। साथ ही अंबावाड़ी का माहौल भी काफी तनावग्रस्त हो गया था। और इस सबके चलते शादी.com मैरिज हॉल मामले में जहां प्रदीप सिंह के ऊपर तुलिन पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था, वहीं इन्हीं सब मामलों में कुछ समय बाद तुलिन पुलिस स्टेशन अंतर्गत नाइक बंधुओं के खिलाफ भी ट्रेसपासिंग की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। वहीं तुलिन पुलिस स्टेशन में हुई एफआईआर के चलते प्रदीप सिंह की गिरफ्तारी भी हुई और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। वहीं प्रदीप सिंह जब जेल से जमानत पर रिहा हुए तो उनके द्वारा लगातार आरोप लगाए गए कि तुलिन पुलिस उन्हें प्रताड़ित कर रही है तथा सहयोग नहीं कर रही है। बेशक शादी.com मैरिज हॉल के मालिकाना हक को लेकर यह लड़ाई अब न्यायालय तक पहुंच गई थी। साथ ही मनपा प्रशासन द्वारा भी शादी.com हॉल पर कार्रवाई करने हेतु एक MRTP के तहत एक नोटिस भी दिया गया था। हम ये भी कह सकते हैं कि यह वह समय था जब प्रदीप सिंह व नाइक परिवार के बीच यह प्रॉपर्टी विवाद अब मनपा, पुलिस तथा न्यायालय तीनों के संज्ञान में था तथा मालिकाना हक की लड़ाई अब तीनों ही स्तरों से लड़ी जा रही थी। हम ये भी कह सकते हैं कि ये परिस्थितियां ऐसी थी जो शादी.com मैरिज हॉल पर खतरे के मंडरा रहे बादलों का एहसास करा रही थी। वहीं इन सबके बीच एकाएक तुलिन पुलिस स्टेशन पर एंटी करप्शन की रेड की खबर भी सामने आई, जिसके तहत एंटी करप्शन की टीम द्वारा एक पुलिसकर्मी को गिरफ्तार भी किया गया था। और तब जाकर मामले का खुलासा हुआ कि एंटी करप्शन की इस रेड के पीछे प्रदीप सिंह का ही हाथ है। वहीं प्रदीप सिंह ने इस मामले में बताया कि शादी.com मैरिज हॉल के विवाद में तुलिन पुलिस लगातार किसी न किसी बहाने प्रदीप सिंह से पैसों की मांग कर रहे थे, जिसके कारण उन्हें इस मामले में एंटी करप्शन की मदद लेनी पड़ी थी। हालांकि जहां प्रदीप सिंह के द्वारा उठाए गए इस कदम से सारा पुलिस महकमा प्रदीप सिंह से नाराज था, वहीं ये सारी परिस्थितियां नाइक परिवार के अनुकूल सिद्ध हो रही थी। वैसे भी इस प्रॉपर्टी विवाद में नाइक परिवार की तरफ से कभी भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।
किंतु नाइक परिवार सदैव शांत रहकर बड़ी ही शिद्दत से मनपा, पुलिस स्टेशन व न्यायालय की लड़ाई लड़ रहा था। वहीं इन सभी छोटी बड़ी घटनाक्रमों के बीच लगभग 1-1.5 महीने पहले अचानक जानकारी मिली थी कि अम्बावाड़ी शादी.com मैरिज हॉल के आसपास लगभग 100-150 की तादाद में काली ड्रेस पहने बाउंसरों की एक बड़ी टीम नजर आ रही है, जो बेहद संदिग्ध नजर आ रही है। वहीं बताया जा रहा था कि ये बाउंसरों की टीम नाइक बंधुओं के इशारों पर शादी.com मैरिज हॉल पर कब्जा करने की मंशा से आई है। वहीं इस बीच प्रदीप सिंह द्वारा भी आनन फानन में अपने कई सहयोगियों व समर्थकों को बड़ी तादाद में शादी.com मैरिज हॉल के समक्ष एकत्रित कर लिया गया था। मतलब यह स्थिति बेहद खौफनाक हो चुकी थी। अगर जरा सी भी कहीं किसी भी तरह की कोई चूक हो जाती तो यकीनन अम्बावाड़ी में इतना बड़ा खून खराबा हो सकता था कि जितना शायद कभी ना हुआ हो। वह परिस्थिति बेहद भयानक थी। अम्बावाड़ी में रहने वाला हर एक शख्स किसी बड़ी अनहोनी की कल्पना से अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा के प्रति आशंकित नजर आ रहा था। हालांकि इस बीच पुलिस प्रशासन को फोन कर संभावित स्थिति के विषय में अवगत करा दिया गया था, जिस पर अचानक कुछ पुलिस कर्मियों ने अम्बावाड़ी शादी.com मैरिज हॉल के समक्ष पहुंचकर दोनों ही पक्षों की भीड़ को तितर-बितर करना शुरू किया और पुलिस की सजगता ने संभावित रूप से होने वाली किसी बड़ी अप्रिय घटना को रोक दिया। और देखते ही देखते कुछ ही देर में माहौल पूर्णतः शांत हो गया तथा क्षेत्रवासियों द्वारा चैन की सांस ली गई, जिसका श्रेय तुलिन पुलिस को जाता है। किंतु इतनी बड़ी तादाद में एकत्रित हुए हुए बाउंसर लोग कौन थे और किसके कहने से आए थे, अभी तक यह रहस्य ही बना हुआ है। हालांकि इस समय शादी.com मैरिज हॉल का विवाद जग जाहिर हो चुका था और जहां नाइक बंधुओं ने इस प्रॉपर्टी को अपनी आन बान और शान का मामला बना लिया था, वहीं प्रदीप सिंह भी किसी भी कीमत पर शादी.com मैरिज हॉल अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहते थे, जिसके तहत कानूनी लड़ाई तो चल ही रही थी, साथ ही साथ आने वाले समय में राजनीति से जुड़े बड़े नामों का समावेश भी इस विवाद में शामिल होने का अंदेशा जताया जा रहा था। हालांकि जहां पुलिस, मनपा व न्यायालय की तरफ से प्रदीप सिंह पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा था, वहीं एकाएक इसी बीच अचानक शादी.com हॉल में 42 वर्षीय सत्येंद्र कपिल देव मिश्रा नामक इलेक्ट्रीशियन की करंट लगने से मौत होने का मामला सामने आता है। वहीं इस मामले में प्रदीप सिंह पर आरोप लगता है कि करंट लगने से हुई इस मौत के मामले में प्रदीप सिंह द्वारा पुलिस को गुमराह किया गया है। वहीं तुलिन पुलिस द्वारा इस गंभीर विषय में प्रदीप सिंह व उनकी पत्नी को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। हालांकि इस मामले ने भी काफी तूल पकड़ा और ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं प्रदीप सिंह के खिलाफ ही नजर आ रही थी और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हर किसी को अब एहसास होने लगा था कि शादी.com मैरिज हॉल में अब कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। और शायद उसी के तहत 26 सितंबर की वह सुबह भी आई जब एकाएक अम्बावाड़ी का शादी.com हॉल पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। अम्बावाड़ी का एक तरफ का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया और फिर एकाएक पुलिस द्वारा शादी.com हॉल के अंदर जो भी स्टाफ मौजूद था उसे बाहर निकाल दिया गया। हॉल के गेट पर मौजूद सुरक्षा गार्ड को वहां से पुलिस ने हटने का आदेश दिया और फिर पुलिस सुरक्षा में कई जेसीबी अलग अलग जगहों से भव्य व विशाल मैरिज हॉल को नेस्तनाबूद करने में लग गई। हालांकि ऐसे समय नाइक परिवार पुलिस के साथ मौजूद रहा, जो हर तरफ से थोड़ा कार्रवाई का जायजा लेते दिखाई दी। हालांकि पहली नजर में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह कार्रवाई मनपा द्वारा की जा रही हो, किंतु मनपा प्रशासन का एक भी अधिकारी व कर्मचारी की नामौजूदगी ने एहसास दिला दिया था कि यह कार्रवाई मनपा द्वारा नहीं की जा रही है। हालांकि थोड़ा कार्रवाई के विषय में जब तुलिन पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शैलेंद्र नगरकर से हमने बात करनी चाहिए तो उन्होंने भी इस विषय पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। हालांकि तुलिन पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शैलेंद्र नगरकर को इस कार्रवाई के विषय में कई फोन आ रहे थे तथा कुछ फोन इस कार्रवाई को रोकने के लिए भी आ रहे थे। हालांकि कुछ समय के लिए एक बार कार्रवाई रुक गई थी, किंतु फिर थोड़े ही समय बाद वापस चालू हो गई थी। वही भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नाइक बंधु हर एक एंगल से थोड़ा कार्रवाई का न सिर्फ जायजा ले रहा था, बल्कि जेसीबी चालकों को थोड़ा कार्रवाई संबंधित निर्देश भी दे रहा था। और फिर कुछ ही घंटों बाद शादी.com मैरिज हॉल के हालात बदल चुके थे। अब वहां भव्य व विशाल शादी.com हॉल नहीं था, अब वहां चारों तरफ सिर्फ कबाड़ का विशाल अंबार नजर आ रहा था। माझं नाव प्रकाश नाईक आणि आमचं यांनी हे केलं होतं, अतिक्रमण केलेलं होतं। नगरपालिकेने आम्हाला नोटीस टाकलेली आहे। प्रदीप सिंग त्यांनी हे केलं होतं। किती वर्षापासून नाही ते काय माहिती नाही, पण आता आम्ही नगरपालिकेने सांगितलं होतं म्हणून आम्ही कारवाई करायला लावली आहे।
नगरपालिकेने सांगितलं होतं. कोर्टाच्या आदेशाने कारवाई होत आहे. ना कोर्टाने नगरपालिकेने दिलेलं आहे, आम्हाला माहित नाही. इस तोड़क कार्रवाई से अंबावाड़ी में सन्नाटा छा गया है। ऐसा लगता है मानो अंबावाड़ी को एक अजीब से मनहूसियत ने घेर लिया हो। लोगों में कानाफूसी का दौर जारी है। साथ ही लोगों द्वारा कई प्रकार की अटकलें भी इस विषय पर लगाई जा रही हैं। इस तोड़क कार्रवाई से नाइक परिवार ने राहत की सांस ली है। वहीं लगभग 1 साल से चल रहा यह प्रॉपर्टी विवाद मानो समाप्त हो गया हो। वहीं नाइक परिवार ने मीडिया को जानकारी दी है कि यह प्रॉपर्टी हमारी है तथा मौजूदा समय में हमने यह कार्रवाई मनपा के द्वारा दिए गए नोटिस के अनुसार पुलिस बंदोबस्त लेकर करवाई है। हालांकि इस तोड़क कार्रवाई पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर पुलिस ने पत्रकारों के सवाल पूछने पर भी कार्रवाई से संबंधित सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? साथ ही प्रदीप सिंह व उनके लोगों को शादी.com मैरिज हॉल में रखा लाखों का सामान निकालने का वक्त क्यों नहीं दिया गया? वही प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस मामले में पुलिस का एक तरफा रवैया पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। वही इस मामले में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या अब इस मामले का अंत समझ लिया जाए? क्या अब इस करोड़ों की प्रॉपर्टी पर नाइक बंधुओं का कब्जा हो चुका है? तो क्या समझ लिया जाए कि प्रदीप सिंह के हाथों से यह प्रॉपर्टी निकल चुकी है? वही इस मामले में प्रदीप सिंह ने कहा है कि यह कार्रवाई नियम कायदों के खिलाफ की गई है। जब मामला न्यायालय में लंबित था तो बिना किसी पूर्व सूचना के यह कार्रवाई कैसे की गई? वहीं प्रदीप सिंह ने आरोप लगाया है कि इस कार्रवाई में उनका न सिर्फ लाखों का नुकसान हुआ है बल्कि उनके कार्यालय में रखे गए कई अहम दस्तावेज भी नष्ट हो चुके हैं तथा यह भी कहा है कि हॉल के अंदर रखी हमारी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। साथ ही प्रदीप सिंह ने यह भी कहा है कि अभी इस मामले का अंत नहीं हुआ है, हमारी आगे की लड़ाई बदस्तूर न्यायालय में लड़ी जाएगी। नाला सोपारा से यशवंत भारद्वाज की एक विशेष रिपोर्ट।